कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मरा, ये आपने स्वीकारा, मतलब एबटाबाद में छिपा कर रखा गया, उसे पनाह मिली। अभी दाऊद इब्राहिम कराची में रह रहा है, ये दुनिया को मालूम है। आप ये बताइए कि इन लोगों को वहां रखने के बाद आप अमन की उम्मीद करते हैं? आप ये कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो। ये वैसे ही है जैसे किसी को चाकू मारने के बाद उसकी उम्र दराज की दुआएं मांगना। ये दोनों काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप मुझे ये बताइए कि आप अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, आपके मेजर गोरेवार, आपका डिफेंस मिनिस्टर सब कहते हैं बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट की मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। हम बलूचिस्तान को अलहदा करेंगे, हम शिया सुन्नी को साथ मिलाएंगे। आप पाकिस्तान में, हमने आपकी तरफ क्या किया है? कश्मीर में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुरहान वानी की शहादत के बाद वहां पर आप नौजवान खड़े हो गए। ये लीजिए एक और शहीद, ओसामा बिन लादेन के बाद एक और शहीद मिल गया आपको, एक और शहीद मिल गया। और एक बात और बताऊं मैं आपको हारिस, आप जो कह रहे हैं, देखिए वो आप कहेंगे पाकिस्तान की ये सोच है, लेकिन हिंदुस्तान जो कह रहा है ना, वो दुनिया भी कहती है, ये दुनिया वो दुनिया भी एंडोर्स करती है पाकिस्तान के बारे में। जरा विनोद ऑगस्टीन को सुनिए। विनोद ऑगस्टीन, वहां दुनिया में जितनी गड़बड़ चल रही है, हारिस जी ने जो चश्मा पहना है उससे उनको उसमें हिंदुस्तान दिखाई देता है। देखिए, दो चार चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, मैं इनके एक बात से वाकिफ जरूर हूं, अमेरिकन ने फोटोग्राफ और बाकी चीजों को क्यों उजागर नहीं किया। इसका एक रीजन ये हो सकता है, जैसे वो नेवी सील का किताब पढ़ेंगे आप, उस पे जब इस पे गोली लगी थी ओसामा यूबीएल पे, तो उसके चेहरे पे नॉर्मली जैसे एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, चेहरे पे 2 गोलियां लगी हैं, तो उसका शिनाख्त ऐसे हुआ कि डीएनए के तौर पे हुआ, इसलिए हो सकता है उसका फोटो ना दिया हो, और दूसरा उसको शहीद बना देंगे इसलिए नहीं दिया हो। बट बात ये है, जब यूएसए का पुल आउट हुआ है, इसकी वजह से इनको एक वो मिला है कि भाई यूएसए अभी डाउन इन द डंप्स है इनके ऊपर, और इसके ऊपर और महल खड़ी की जाए ताकि इनकी सियासी रोटी भी सीखे और आईएसआई की भी रोटी भी सीखे। और इन्होंने जो बात कही, इनको मैं 2-4 चीजें बताना चाहूंगा जो ऑफ द कफ मुझे जो याद है। जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, पूरी दुनिया में इतनी टेररिस्ट ग्रुप नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर है। आप देख लीजिए, सिपाही शाहबा पाकिस्तान, एसएसपी जिसको कहते हैं, एक टीएनएसएम हुआ करता था, तहरीक नाफाज शरीफ पाकिस्तान, एक एसएम शिफाज मोहम्मद पाकिस्तान एक हुआ करता था, लश्कर तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक जबार, आईसिस के जो बहुत सारे ग्रुप, एक बीच में एक और ग्रुप पनपा था जिसका नाम था अहले सुन्नत। ये तो आप पाकिस्तान की निगाहों में ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स के नाम ले रहे हैं आप, ऑगस्टीन साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।